प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह परिवार, आज फिर से रविवार है, हमें एक सुंदर सा अवसर मिला है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसके वचन की और गहराई में प्रवेश करने के लिए। मैंने 21 दिन डैनियल प्रेयर में आपके शत्रु को पहचानना सिखाया, लेकिन हर शत्रु एक पाप से जुड़ा हुआ है। अगर आलसपन की आत्मा है तो बेल्फोगोर है, घमंड है तो लूसीफर है, ईर्ष्या है तो लेवाइथन है, क्रोध है तो अजाजेल है, लस्ट है तो एस्मोडियस है, अर्थात पाप भोजन है शैतान के लिए। हम सब अंतिम दिनों की तैयारी कर रहे हैं। हमारे चारों ओर जो भी घट रहा है, ये बाढ़, ये भूकंप, ये कोरोना वायरस, ये मृत्यु, ये महामारियां, ये सब कुछ संकेत कर रहा है कि ईश्वर का आना सन्निकट है। और हम सब विश्वासी सोचते हैं कि हम सब रैप्चर हो जाएंगे। हम सबको को महसूस होता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन क्या सचमुच हम परमेश्वर के असली संतान हैं? आज मेरा टॉपिक है ट्रू एंड फॉल्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड। क्या आप ईश्वर के सचमुच सच्चे संतान हैं, ना मिथ्य संतान हैं? सीधा हम वचन से इन बातों को देखेंगे और समझेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगी पहला यूहन्ना 3:7-10। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हम 7 और 8 और यहाँ ध्यान से देखेंगे। पहले ही हमने क्या पढ़ा कि जो परमेश्वर के धर्म के काम को करता वो क्या है? वो धर्मी है। और 8 में हम क्या पढ़ते हैं? The one who does what is sinful is of the devil। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। इसलिए मैंने आपको डैनियल प्रेयर में सिखाया कि हर पाप से एक प्रधान आत्मा जुड़ा हुआ है, द 7 deadly sin। पाप वो भोजन है जहाँ से शैतान आपके जीवन में प्रवेश करता है। अगर पाप नहीं होता तो आदम की वाटिका में मनुष्य जाति का आदि पतन कभी नहीं होता। जब परमेश्वर ने सृष्टि किया, सब कुछ अच्छा बनाया, परफेक्ट बनाया, लेकिन जैसे ही पाप हुआ, मानव जाति का आदि पतन हुआ और शैतान को फुटहोल्ड मिला। आरंभ से ही शैतान क्या कर रहा है? पाप। मैंने आपको ये भी बताया लूसीफर के बारे में। पहला पाप स्वर्ग में खुद हुआ, पहला विद्रोह, द फर्स्ट रिबेलियसनेस, डिसोबीडियंसशिप। शैतान आरंभ से ही पाप करते आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। इसीलिए यीशु आया, शैतान के काम को विनाश करने के लिए वो आया। 9 क्या कहता है? जो कोई परमेश्वर, ध्यान से सुने, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। अगर आप यीशु के बच्चे हैं, आप पाप नहीं करेंगे, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का बीज है। अगर परमेश्वर का बीज हमारे अंदर है तो हम निरंतर पाप नहीं कर सकते हैं, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। अगर आप ईश्वर के असली बच्चे हैं, यू कैन नॉट कंटिन्यू सिनिंग। যদি আপনি ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান, আপনি নিরন্তর পাপ করতে পারেন না, কেন আপনার ভিতরে ঈশ্বরের বীজ আছে। আপনি ঈশ্বর থেকে জন্ম নিয়েছেন, আর যে ঈশ্বরের সন্তান সে ঈশ্বর মতনই হবে। যদি আমরা পাপও করি, আমরা সে পাপ থেকে আনন্দ তুলতে পারবো না, সে পাপকে নিজের ভিতরে ধরে রাখতে পারবো না, কেন অনুতাপ আমাদেরকে পাপের মধ্যে থাকতে দেবে না। আমাদের আত্মা, ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা আমাদের সে পাপের মধ্যে থাকতে দেবে না। সে আমাদের বারবার ভিতর থেকে ওয়ার্নিং দেবে, অনুচেতনা দেবে, অনুতাপ্ত করবে কি না তুমি এটা ভুল করছো, এটা ঠিক নয়। আপনি ঈশ্বরের সন্তান হয়ে মিথ্যে বলতে পারেন না।
আপনি ঈশ্বরের সন্তান হয়ে ব্যভিচার করতে পারেন না, আপনি ঈশ্বরের সন্তান হয়ে গাল দিতে পারেন না, কুভাষা ইস্তেমাল করতে পারেন না। আপনার ভিতরে একটা ধাক্কা লাগবে, কেন আপনি যে ঈশ্বরে উপাসনা করছেন সে ঈশ্বর কিন্তু পবিত্র। আর যদি তার বীজ আপনার ভিতরে আছে, আপনি কিভাবে নিরন্তর পাপ করতে পারেন? আপনি যদি ঈশ্বর থেকে জন্ম নিয়েছেন, আপনি পাপ করতে পারেন না। কেন? যিশু পাপকে বিনাশ করতে এসেছিল, শয়তানকে বিনাশ করতে এসেছিল। অনেকজন বলে দেয় আমি ঈশ্বরের সন্তান, কিন্তু তারা নিজে সর্বোত্তম ভেটি আনতে পারে না, অর্ধেক রেখে নেয়, অর্ধেক দিয়ে দেয়। দশাংশ কি আমাদের আজ্ঞা, পাস্টারদের আজ্ঞা, না ঈশ্বরের বাক্যর আজ্ঞা? বাকি সব কিছুর জন্য তাদের কাছে টাকা আছে, কিন্তু ঈশ্বরের ঘরের জন্য তাদের কাছে ভেট নেই। তারা এদিকে স্তুতি গান করে, আরাধনা করে, বাড়িতে যে গাল দেয়, তারা বাক্য পড়ে, অশ্লীল পিকচার দেখে, আর তারা নিজেকে খ্রিস্ট বিশ্বাসী ডাকে। তারা অহংকারে বলে আমি জন্মজাত থেকে খ্রিস্ট বিশ্বাসী। আমি যখন 21 দিন ড্যানিয়েল প্রে করছিলাম, যেটা শেষ দিন ছিল, আমি রেকর্ডিংয়ে আসিনি, আমি আপনাদেরকে আগেই বলে দিয়েছিলাম আমি শেষ দিন হতে পারে রেকর্ডিংয়ে আসতে পারবো না। আর যখন আমি প্রার্থনা করছিলাম, ঈশ্বর বলল আমি এবার আলাদা করতে চলেছি আমার মেষকে আর ছাগলকে। চার্চে তো সবাই আসে, কিন্তু কে মেষ, কে প্রকৃত সন্তান আর কে ছাগল, একমাত্র ঈশ্বরের আত্মা জানে। কিন্তু ঈশ্বর বলল আমার সাক্ষী তারা নিজের শরীরে নিজের জীবনে বরণ করে হাঁটবে যারা আমার প্রকৃত সন্তান, কিন্তু যারা ছাগল ওরা আস্তে আস্তে আলাদা হয়ে যাবে। আর এই জন্য ঈশ্বরের বাক্য আমাকে 1 সপ্তাহ আগে আমার অন্তরে দিল। আমার প্রকৃত সন্তান কারা? হু আর দ্য ট্রু चिल्ड्रन ऑफ गॉड। 9 क्या कहता है? ये हम पढ़ चुके, 10 हम पढ़ते हैं। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। अर्थात जो परमेश्वर के संतान है वो धार्मिक जीवन जीते हैं, जैसे नूह, अय्यूब, जोब, डैनियल। मैंने पहले ही कहा धार्मिक जीने का अर्थ अच्छा कर्मा, अच्छा कार्य नहीं है, वो मैले चिथड़े के समान है। सो व्हाट इज राइचियसनेस? ऑल द रॉन्ग मेक इट राइट। हर चीज़ जो गलत है उसे सही करना। अगर आपको पता है आप गाली देते हैं, गाली देना बंद कीजिए। अगर आपको पता है आप दशवांश नहीं देते, अपने सर्वोत्तम भेंट लाकर परमेश्वर के भवन में रखें। आपके भेंट से परमेश्वर का घर नहीं चलता, परमेश्वर के आशीष से आपका घर चलता है। अगर आप गाली देते हैं, व्यभिचार करते हैं, अश्लीलता भाषा इस्तेमाल करते हैं, चर्च भी आते हैं और दुनिया में भी है, डिसाइड कर लीजिए कहाँ होंगे आप। बीच का कोई रास्ता नहीं। खुदा कहता है गुनगुनों को मैं थूक देता हूँ, आई स्पिट आउट द लुकवॉर्म्स। या तो तुम ठंडा रहो या तो तुम गर्म रहो। अगर आप ठंडा है तो ऐसे ही आप विनाश की ओर जा रहे हैं, अगर आप गुनगुने भी है तभी भी आप विनाश की ओर जा रहे हैं। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन वॉक विथ क्राइस्ट। जब आप यीशु में हैं आप कॉम्प्रोमाइज करके नहीं चल सकते। कुछ पाप भी और कुछ पवित्रता भी, दोनों मिश्रित नहीं होता। तेल और पानी मिलता नहीं, रोशनी और अंधकार मिलता नहीं। जब सांझ होता है तब रोशनी और अंधकार मिल जाता है, लेकिन सांझ भी परमेश्वर के नज़र में पाप है। हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, 1 जॉन 3:12 और 13। और केन के समान ना बन जो उस दृष्टि से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि वे उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। और 13, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंबा ना करना। मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। Do not be like Cain, who belongs to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own action, remember, his own action were evil and his brothers were righteous. आदम के जो 2 पहले बच्चे थे, केन और हाबिल,
पहला बेटा ने दूसरे बेटे को क्यों मारा? जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण, क्योंकि हाबिल एबल ने सर्वोत्तम भेंट परमेश्वर को दिया, लेकिन केन ने सर्वोत्तम भेंट परमेश्वर को नहीं दिया। और परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को, उसके ऑफरिंग को ग्रहण किया और केन के ऑफरिंग को ठुकरा दिया। जलन, ईर्ष्या, लिवाइथन, एंटी क्राइस्ट स्पिरिट। और उसने क्या किया? उसने केन को, एबल को मार दिया, मर्डर कर दिया। हु इज द मर्डरर? हु इज द लायर? सैटन इज द मर्डरर, सैटन इज द लायर। और जो उसकी भाषा बोलता है वो उसका ही संतान है। जब आपके अंदर ईर्ष्या आता है, जब आप चीज़ों को चुरा लेते हैं, आप किसकी भाषा बोल रहे होते हैं? यू स्पीक द नेटिव लैंग्वेज ऑफ योर फादर सैटन। शैतान धूर्त है, छलनाकारी है, भ्रम से भरा हुआ, मिथ्या से भरा हुआ है। वो अंधकार भी है और वो सांझ भी है। यीशु केवल रोशनी है और उसके बच्चे केवल रोशनी में चलते हैं। जो मिश्रित चलते हैं, मिक्स होकर चलते हैं, लुक वार्म होकर चलते हैं, यू आर एक्चुअली अ गोट। आप बकरियां हैं। और बाइबल कहता है अंतिम दिनों में बकरियों और भेड़ों को अलग किया जाएगा, उन्हें दो तरफ भाग कर दिया जाएगा। जो भेड़े हैं उन्हें परमेश्वर अपने पुत्र पुकारेंगे और जो बकरियां हैं उन्हें नरक के आग में झोंक दिया जाएगा। False children of God follow Satan and his evil deeds because they have not been born of God. जो झूठे बच्चे हैं ईश्वर के, वो अपने कुकर्मों में चलते हैं क्योंकि वो परमेश्वर से जन्म ही नहीं लिए हैं। True children of God loves Jesus and obey his word because they have been born of God. जो सच्चे बच्चे हैं यीशु के, परमेश्वर के, वो यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं। आज्ञा का पालन करना आसान नहीं। इब्राहिम का 27 वर्ष इंतजार करना इसहाक के लिए आसान नहीं था। यूसुफ का 7 साल जेल में जाना आसान नहीं था। सो ओबीडियंसशिप इज नॉट इजी। जब आप आज्ञाकारिता में चलते हैं, आप अपने शरीर को मारते हैं, आप अपनी इच्छाओं को मारते हैं, आपको उसे करने का मन नहीं करता, फिर भी आप करते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ गॉड लव्स जीसस एंड ओबे हिज वर्ड बिकॉज दे हैव बीन बॉर्न ऑफ गॉड। जो ईश्वर से जन्म लेते हैं उनका चमक ही अलग है, उनकी रोशनी ही अलग है, उनका अभिषेक ही अलग है। लेकिन जो मिश्रित है, आप उनके फल को देखेंगे और पहचान जाएंगे ये अच्छा पेड़ है ना ये बुरा पेड़ है। हम जॉन यूहन्ना 8:42 से 47 पढ़ेंगे। हु आर द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड हु आर द चिल्ड्रन ऑफ सैटन। यीशु ने उससे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते। असल में ये प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी और सद्दूसी से कहा क्योंकि वो उन्हें मारना चाह रहे थे। वो इनकार कर रहे थे कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। तो यीशु उन फरीसी और सद्दूसी से कहते हैं, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, अगर सचमुच तुम मेरे पिता को मानते तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा है। 43 तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। जो ईश्वर के संतान है उनके अंदर परमेश्वर का वचन जाता नहीं, कार्य करता नहीं। पता वो क्या करते? वो कन्विक्टेड नहीं होते, वो क्रिटिसिज्म करते हैं। अभी जब मैं ये प्रचार कर रही हूँ, जिसे मेरा ये वचन अच्छा नहीं लग रहा, वो अपने आप को देखेंगे नहीं उस वचन के आईना में, मैं सही हूँ ना गलत हो, वो अपने स्पिरिट में मुझे क्रिटिसाइज करेंगे। আমাকেই বলা হচ্ছে, मुझे लेकर बोला जा रहा है। So the one who is not born of God, they are never convicted, they start criticizing the word of God.
44 कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है। शैतान आरंभ से ही, शुरू से ही मर्डरर है, हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। ही वॉज नेवर ट्रूथफुल, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। शैतान में बिल्कुल सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो वो अपने स्वभाव ही से बोलता है। सो दैट इज हिज नेचर, हिज नेटिव लैंग्वेज इज लाई। जब वो झूठ बोलता है वो अपने स्वभाव को ही मैनिफेस्ट करता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। नेक्स्ट, परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। हे सद्यूसी, हे फरीसी, मैं यीशु जो तुमसे सच कहता हूँ, तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि तुम उस सच्चे परमेश्वर को जानते ही नहीं। तुम्हारा पिता कौन है? तुम्हारा पिता शैतान है, इसलिए तुम पहचान नहीं सके। मैं तुम्हारा उद्धार करता यीशु नाम से इस पृथ्वी में आया था। यही यीशु फरीसी और सद्यूसी से कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फरीसी और सद्यूसी चर्च में भी है। वो अपने पिता की भाषा जानते ही नहीं, वो शैतान की भाषा बोलते हैं। शैतान के गुरूर और अहंकार में चलते हैं, बाइबल नॉलेज में चलते हैं, खुद को जन्मजात क्रिश्चियन बुलाते हैं, लेकिन अपने पिता को ही नहीं पहचानते। उसकी रूह क्या कहती है वो जानते ही नहीं। पवित्र आत्मा क्या वार्निंग दे रहा है वो समझते ही नहीं। ईश्वर क्या करने को कह रहा और क्या मना कर रहा वो जानते ही नहीं, क्योंकि दे डोंट बिलोंग टू जीसस, दे बिलोंग टू सेटन। दे आर द गोट्स। वो मिश्रित है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो उनका जीवन में जब आप झांकेंगे, उनकी गवाही को देखकर ईश्वर को महिमा नहीं मिलेगा। दे हैव ऑल मेसेस, सब कुछ वहाँ मेस्ड अप मिलेगा, साफ कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? और यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? तुम मुझसे पापी, यीशु कह रहे तुम मुझसे पापी क्यों कहता है? और अगर तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो तुम क्यों नहीं मानते मैं पिता से आया हूँ? 47, जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। तुम क्यों नहीं सुनते? क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। मैंने कहा ना, अगर ये वचन प्रचार करूंगी और अगर आप ईश्वर के बच्चे हैं, आप अपने अंदर जांचने लगेंगे, क्या मैं ठीक चल रहा हूँ या गलत। लेकिन अगर शैतान के हो, आप क्रिटिसाइज करेंगे, आप पॉइंट्स निकालेंगे, फॉल्ट निकालेंगे, डाउट एंड डिसबिलीफ एंड एंगर में मैनिफेस्ट एंड रिएक्ट करेंगे। मैं 4 बातों को कहूँगी इस वचन से about the false children of God. False children of God count on their religion to put them into good standing with God. इसका मतलब है जो परमेश्वर के सही बच्चे नहीं हैं वो रिलीजियस काम करते हैं, अर्थात वो धार्मिक काम करते हैं, वो आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते। रिलीजियस माने नियम पालन करते, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, चर्च जाते हैं, भेंट देते हैं, लेकिन आज्ञाकारिता नहीं है। वो सैक्रिफाइस करते हैं, ओबे नहीं करते। वो अपने शरीर को नहीं मारते, अपने गुरूर और अहंकार को नहीं मारते, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते, वो अपने माइंड एंड थॉट में मोटिवेटेड होते हैं, वो अपने सोच और विचार जो उन्हें सही लगता और जो उन्हें गलत लगता उसकी अगुवाई में चलते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा क्या कह रहा है उससे अनभिज्ञ रहते, वो जानते ही नहीं होली स्पिरिट क्या कह रहा है। फॉल्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड, number 2, false children of God are deceived into thinking that they are children of God while their action actually show them to be children of devil. जो false children है, जो झूठे बच्चे हैं, वो अपने आप को प्रोक्लेम करते हैं कि मैं तो ईश्वर का संतान हूँ, लेकिन उनका एक्शन, उनका डीड, उनका हरकत शैतान जैसा है। इधर वो वेदी में खड़ा होकर आराधना लेंगे, उधर प्रोर्नोग्राफी देखेंगे, इधर वचन बोलेंगे, उधर गाली देंगे, ईश्वर के आशीषों को मांगेंगे और दशवांश और भेंट की ही चोरी करेंगे, ईश्वर के घर में लेकर नहीं आएंगे। रॉन्ग लाइफस्टाइल,
रॉन्ग स्पीच, रॉन्ग एक्शन। वो छुप के पाप करेंगे, लेकिन एक दिन ये छुपा हुआ पाप खुलकर सामने आएगा। उनका प्रोक्लेमेशन होता है कि हम तो ईश्वर के बच्चे हैं, हम थर्ड जनरेशन क्रिश्चियन हैं। मैं भी थर्ड जनरेशन क्रिश्चियन हूँ। मैं समझती हूँ ये डेड क्रिश्चियन के लाइफस्टाइल को। मैं जानती हूँ ये धर्म को जीते हैं, यीशु के लाइफस्टाइल को ये नहीं जीते। धर्म किसी को नहीं बचाता, अगर कोई बचाता है तो उसका नाम है यीशु मसीह। क्रिश्चियनिटी किसी को सेव नहीं करता, यीशु सेव करता है। भले आप पास्टर के बेटे या बेटी हो, भले आप क्रिश्चियन फैमिली से हो, भले आप थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन क्रिश्चियन हो, अगर आपका लाइफस्टाइल परमेश्वर को महिमा नहीं देता, अगर आपका जीवन धारा वचन के अनुसार नहीं है, अगर आपने अपने रॉन्ग को राइट नहीं किया, आपकी धार्मिकता मैले चिथड़े के समान है। योर एक्शन स्पीक्स इट ऑल। आप क्या प्रोक्लेम करे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जीवन धारा कैसा है। See, third point, false children of God seeks to eliminate Christ and His word from their lives because they don't want to hear the truth about their sin. जो झूठे बच्चे हैं यीशु के, उनको आप वचन से सामना करने जाओ, वो वचन नहीं सुनेंगे, उन्हें वो हटा देते हैं। जब साउल के पास सैमुएल पहुंचकर कहता है, तुमने क्यों अमलेकीट को नहीं मारा, तुमने ये सब चीज को क्यों बटोरा, उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा ये तो हम रखे ही थे कि परमेश्वर को भेंट चढ़ाएंगे। झूठ, लालच से उसने रखा था। जब आप बकरियों को वचन से सामना करेंगे, वो चिढ़ जाएंगे, वो क्रोधित हो जाएंगे, आपको रिएक्ट करेंगे, वर्बली आपके विरुद्ध में आपको अटैक करेंगे, आपसे तर्क वितर्क करेंगे, गुस्सा करेंगे, आपके अधीन नहीं आएंगे बिकॉज दे आर गोट। लेकिन अगर वो शीप है, वो सुनेंगे, वो समझेंगे, उसे रिसीव करेंगे, अपने आप को सुधारेंगे और अपने आप को परमेश्वर के वचन के संग अलाइनमेंट में लाएंगे। फोर्थ पॉइंट, false children of God attacks or look down on those who convict them about their sin. जब आप उनके पाप को पॉइंट आउट करेंगे, जब आप उन्हें बताएंगे, वो आपको अटैक कर देंगे, आपका आक्रमण कर देंगे, आपको झूठा साबित करेंगे, आपकी बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर है ही नहीं। उनके अंदर गुरूर है, उनके अंदर झूठ है, उनके अंदर अहंकार है। वो अपने पाप को देख नहीं सकते, क्योंकि पाप हमें ब्लाइंड फोल्डेड कर देता है, पाप हमें अंधा बना देता है, पाप हमें आत्मिक रूप से बहरा बना देता है, पाप हमारे कन्विक्शन को मार डालता है, और इसलिए वो कन्विक्टेड होते नहीं। जब आप उन्हें सच्चाई बोलेंगे, वो विद्रोह करते, वो गुस्सा हो जाते, चर्च छोड़ देते, आपसे अलग हो जाते, टूट जाते, आप पे दोष लगाने लगते हैं, अहंकार से भर जाते, गुरूर से भर जाते, तर्क वितर्क में आ जाते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू हियर अबाउट देयर सिन। लेकिन दाऊद ने भी पाप किया, लेकिन जब नेतन उसके पास गया, उसने कहा हाँ मैंने पाप किया, मैंने केवल अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, और उसने अनुताप किया। इसलिए दाऊद से कहा जाता है मैन नेक्स्ट टू गॉड्स ओन हार्ट। साउल ने रिबेल किया, साउल ने झूठ कहा, साउल ने अपने पाप को अंगीकार नहीं किया, ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज रॉन्ग एक्शन। लेकिन दाऊद ने अंगीकार किया, दोनों ही ने ही पाप किया था, लेकिन दाऊद ने कन्फेस किया, दाऊद ने अनुताप किया, दाऊद ने परमेश्वर से क्षमा मांगा, वो फास्टिंग उपवास प्रार्थना में चला गया। द एटीट्यूड ऑफ योर हार्ट, आपका हृदय का आचरण कैसा है? आपका अनुतापित हृदय है ना विद्रोही हृदय है? आप क्रोधित हृदय रखते हैं ना अपने आप को सचमुच जानना चाहते हैं आप ईश्वर के बच्चे हैं या नहीं? भ्रमित ना रहें, खुदा आएगा और केवल अपने बच्चों को लेकर जाएगा। इसलिए बाइबल कहता है 2 जन सोए रहेंगे, 1 जन चला जाएगा, 1 जन रह जाएगा। 2 जन खेत में काम कर रहे होंगे, 1 जन उठा लिया जाएगा, दूसरा जन रह जाएगा। जो एक्चुअल चिल्ड्रन ऑफ गॉड है वही जाएगा। रैप्चर इज डिफिकल्ट, रैप्चर इज नॉट इजी।
जो सचमुच उसके बच्चे होकर चल रहे, आज्ञाकारिता और पवित्रता में चल रहे हैं, अपने रॉन्ग को राइट कर रहे हर पल, क्योंकि अभी भी अनुग्रह है, अनुग्रह उठाया नहीं गया है। जो अपने आप को सही करके चल रहे हैं वही उठा लिए जाएंगे, लेकिन जो अपने आप को सही नहीं कर रहे हैं वो भ्रमित चल रहे हैं, वो अपने गुरूर में चल रहे, अहंकार में चल रहे, अपने पाप में चल रहे हैं। वचन चाबुक है, वचन हड्डी हड्डी मांस मांसपेशियों को काटता है, गुदता है। वचन कन्विक्ट करता है, वचन कंडेम नहीं करता, वचन कन्विक्ट करता है। इसे कंडेमनेशन में कौन लेता है? जो बकरियां हैं। Last point for the false children of God. False children of God are not able to understand or obey God's word because they are not born of God. क्योंकि वो ईश्वर से जन्म नहीं लिए, क्योंकि वो होली स्पिरिट के संग कनेक्टेड नहीं है, इसलिए उन बातों की गहराई को वो समझते नहीं। जब उन्हें वचन बोला जाता है, सिखाया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है, वो स्पिरिट को पकड़ नहीं पाते। वो आपके वर्ड को मेजर करते हैं और उस पर रिएक्शन करते हैं, बिकॉज वो ईश्वर से जन्म नहीं लिए। बट लेट्स रीड अबाउट द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ गॉड। 1 John 5:18-20। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। नंबर 1 पॉइंट, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। तो क्या हमसे कभी गलती नहीं होगी? हम कुछ गलती नहीं करें, सब कुछ परफेक्टली करेंगे? नो, गलती तो होगा, क्योंकि हम इम्परफेक्ट बीइंग हैं। वी विल डू मिस्टेक, लेकिन दाऊद के समान बनना है, अनुतापित हृदय, अंगीकार करना, कन्फेशन करना, यस आई हैव डन सिन, आई एम सॉरी गॉड। और जिसके विरुद्ध पाप किया है उसको भी जाके सॉरी बोलना है। सिर्फ गॉड को अकेला सॉरी बोलने से काफ़ी नहीं है, उस मनुष्य को भी जाकर माफ़ी मांगना है। सो जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है और वो दुष्ट से छूने नहीं पाता। अर्थात जो परमेश्वर से जन्म लिया है दुष्ट उसे छू भी नहीं सकते, दुष्टों से उसे परमेश्वर बचा के रखता है। इसलिए जब कॉन्फिडेंटली खड़ा होती हूँ और बोल्डली अंधकार के जगत का सामना करती हूँ, डरती नहीं। जब चर्च में अनुशासन करती हूँ मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है जिसके नाम से खड़ी हूँ वो मुझे हर दुष्टों से बचाएगा। जिसके नाम से वचन बोलती हूँ उसने मुझे अपने सुरक्षा कवच में बांध कर रखा है। दुष्ट जितना भी चिल्लाए, मिथ्या मिथ्या है और सत्य सत्य है। झूठ का तो अंत होने वाला है, लेकिन सत्य अनंत काल तक टिकने वाला है। याद रखें, अगर आप ईश्वर के संतान हैं, आप कभी किसी मनुष्य से डरेंगे नहीं। जिसका सिर ईश्वर के सामने झुकता है उसका सिर किसी के सामने झुकता नहीं। जो घुटना अपने ईश्वर के सामने टेकना जानता है, तूफान आए आंधी आए उसके सामने वो घुटना टेकेगा नहीं, डट कर विश्वास से खड़ा हो जाएगा। तूफान को भी डांटेगा तो तूफान थम जाएगा। पहाड़ से भी कहेगा टल जा यीशु नाम से, तो पहाड़ टल जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये वो सामर्थ है ईश्वर के बच्चों का। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उससे दुष्ट के वश में पड़ा है। याद है कि द होल अर्थ इज इन द हैंड ऑफ द डेविल। ये पूरा पृथ्वी शैतान के हाथ में है। पता वो कौन है? इस संसार का वो राजा है, द प्रिंस ऑफ डार्कनेस। इसलिए धार्मिकों के ऊपर इतना इन्फ्लिक्शन और एफ्लिक्शन आता है, इतना कष्ट आता है। हर स्टेप जो हम लेते हैं हमारा कोई प्रतिरोध करता है, हमें बढ़ने नहीं देता, हमें उन चीज़ों को पाने नहीं देता, हमारे प्रार्थना को उत्तर हम तक पहुंचने नहीं देता। क्योंकि हर चीज़, इवन टू द एक्सटेंड द नेचर, द पीपल, द पॉलिटिक्स, द गवर्नमेंट, द सोसाइटी, इवन योर फैमिली इज इन द हैंड ऑफ द डेविल। इसलिए परमेश्वर कहता है अंतिम दिनों में पिता बेटा से अलग होगा, सास बहू से अलग होगी, बच्चे माता पिता से अलग होंगे। क्यों? क्योंकि जो उसके है उसके लिए अलग हो जाएंगे पाप से, और जो पाप में है वो झगड़ेंगे परमेश्वर के संतानों से। देयर विल बी डिवीजन। मैं जोड़ने नहीं, मैं तोड़ने आया। बिकॉज ऑफ सिन
सिन के कारण चीज टूटेगा, सिन के कारण, पाप के कारण बकरियां और मेमने अलग होंगे। And there will be rapture. हम कह रहे हो नहीं रहा, लेकिन ये होगा। There is an appointed time for everything. हर चीज के एक निर्धारित समय है। भविष्यवाणी होता रहा कि उद्धारकर्ता इम्मानुएल जन्म लेगा, जन्म लिया। भविष्यवाणी हुआ था कि एक दिन में इस्राएल राष्ट्र बनेगा, आइज़ाया 66, और इस्राएल राष्ट्र बना 1947 या 1948 इस्राएल राष्ट्र बना। भविष्यवाणी सुनते हैं और लिंगर करता है, बट इट हैज एन अपॉइंटेड टाइम एंड आई वांट टू टेल यू रैप्चर इज इमिनेंट। इमिनेंट का अर्थ है वो कभी भी हो सकता है। मेरा प्रचार करते करते इसी समय हो सकता है। एनी टाइम रैप्चर कैन हैपन। आर यू शीप, आर यू गोट, आर यू ट्रू चिल्ड्रन ऑफ गॉड और आर यू फॉल्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड? तुम कैसे जी रहे हो? तुम क्या उसके बच्चे हो, ना तुम शैतान के बच्चे हो। तुम क्या शैतान की भाषा बोलते हो, ना तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हो। मैं फिर से पढ़ती हूँ 20, और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझा दी है, हम उसके सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। सो आर वी ट्रू चिल्ड्रन ऑफ गॉड? नंबर 1, द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ गॉड डज नॉट कंटिन्यू सिनिंग। अगर आप सच्चे परमेश्वर के संतान हैं, आप लगातार पाप नहीं कर सकते। उस साल व्यभिचार के एक कारण था, फिर 2 साल बाद फिर व्यभिचार के दूसरा कारण था, 3 साल बाद फिर व्यभिचार के कुछ और कारण था। No, there is no excuse for sin. आपने पाप किया, उस दिन भी किया, आज भी किया और अभी भी कर रहे हैं, बिकॉज आप ईश्वर के संतान है ही नहीं। True children of God gives God's word the primary place in their life. जो सच्चे बच्चे हैं वो वचन आधारित जीवन जीते हैं, वो वचन को पहला चीज करते हैं। हर चीज संसार के लिए बहुत आसान है, हमारे लिए आसान क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मार्ग बहुत सकरा है। Our way, our path is very narrow. Wider path leads to hell, narrow path leads to heaven. इसलिए हमें चलने में कठिनाई होता है, कष्ट होता है, मृत्यु का एहसास होता है, मर जाने का एहसास होता है, क्योंकि हम उस नैरो पाथ में चल रहे हैं। हमें परमिशन नहीं है पाप करने का। आप पाप कर भी नहीं सकते। अगर आप ईश्वर के बच्चे हैं, यू कैन नॉट एंजॉय सिन। होगा नहीं आपसे। एक बार करेंगे, दूसरे बार हाथ नहीं पड़ेगा, अंदर में कष्ट होगा, होली स्पिरिट ग्रीव होगा, पवित्र आत्मा दुखी हो जाएगा। यू कैन नॉट कंटिन्यू सिनिंग। अगर आप सच्चे बच्चे हैं, आप वचन को प्रथम स्थान देंगे, वचन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वचन को तोड़ेंगे मोड़ेंगे नहीं, उसकी आत्मा और सच्चाई को पकड़ के, द ट्रूथ एंड द स्पिरिट को पकड़ कर आप चलेंगे। Psalm 119:11 क्या कहता है? Your word I treasure in my heart that I may not sin against you, O God. मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। Next point, number 3, true children of God obeys God's word. Roman 4:3, जो परमेश्वर के सच्चे बच्चे हैं वो वचन के अनुसार जीते हैं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। जो सच्चे बच्चे हैं वो विश्वास करते हैं, अगर खुदा ने प्रतिज्ञा दिया है वो पूरा करेगा। अगर खुदा कह रहा है मैं आऊंगा और अपने दुल्हन को लेकर चला जाऊंगा, तो वो आएगा, वो जरूर आएगा और बहुत जल्द आएगा और अपनी दुल्हन को लेकर चला जाएगा। दुल्हन को क्या करना है? सच के सवर के उसका इंतजार करना है। बाहरी रूप से नहीं सजना, आत्मा में सच के सवर के उसका इंतजार करना है। आएगा तो वो जरूर, मसीहा आएगा और हमें लेकर चला जाएगा। He is very powerful. His words are very powerful. True children of God loves Jesus. जो सच्चे बच्चे हैं परमेश्वर के, वो क्या करेंगे? परमेश्वर से प्रेम करेंगे।
1 Corinthians 16:22 से if anyone does not love the Lord, he is to be cursed. जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता वो क्या है? अभी शापित है. 5वां पॉइंट, true children of God loves Jesus and obey his word because they have been born of God. जो परमेश्वर से जन्म लिए हैं वो परमेश्वर यीशु से प्रेम भी करते हैं और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं क्योंकि वो आत्मा में जन्म लिए हैं. हम किसके संतान हैं? यीशु के संतान हैं. हमारे सिर पे किसका मोहर लगा है? यीशु का मोहर लगा. हमारे अंदर कौन निवास करता है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है और हम पवित्र आत्मा के क्या है? मंदिर है. अर्थात द बॉर्न ऑफ गॉड विल लव गॉड एंड ओबे गॉड. मैं अंत में एक वर्स पढ़कर खत्म करूंगी. मैथ्यू 7:21-23. और भी बहुत सारा वर्सेस था लेकिन इतना टाइम नहीं कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं. आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा. 2 Corinthians 3:15, मार्क 7:6, मैथ्यू 7:23. पर मैं आपके लिए पढ़कर ख़त्म करूंगी. मैथ्यू 7:21-23. जो मुझसे हे प्रभु कहता है उन में से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा. आप कहते हो हे प्रभु হতে পারে আপনি বলছেন হে প্রভু দিন থেকে রাত, কিন্তু ঈশ্বর বলছে তুমি স্বর্গ রাজ্যতে প্রবেশ করবে না. परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है. रिमेंबर, इच्छा पे चलना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है. आप मत सोचिए कि आप मिनिस्ट्री में बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं इसलिए आप स्वर्ग जाएंगे. आप दुष्ट आत्मा को आज्ञा दे रहे हैं, आप रोगियों को चंगा कर रहे, आप भविष्यवाणी कर रहे, आप स्वर्ग जाएंगे. सुनिए बाइबल क्या कहता है. उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए. 23. तब मैं, सुनिए ध्यान से, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं. हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ. किसे कह रहे कुकर्म? जो दुष्ट आत्मा निकाला, जो भविष्यवाणी किया, जो आश्चर्यचकित काम किया, उसे परमेश्वर कहता है हे कुकर्मी मेरे सामने से चला जा. क्यों? आपने तो प्रार्थना किया रोगी चंगा हुआ, आपने भविष्यवाणी किया वो पूरा हुआ, तो कुकर्मी कैसे? लाइफस्टाइल. मुझे भी गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट है. मैं देख के बोल दूंगी ये दुष्ट आत्मा की ओर से है ना ये पवित्र आत्मा की ओर से है. मैं अपने आप ही कैच कर लूँगी यहाँ डीमन है या नहीं है, ये इसके अंदर बॉन्डेज है, इसके अंदर चेन है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड है. लेकिन ये गिफ्ट देह के लिए है, मेरे लिए नहीं है. ये गिफ्ट, ये वरदान देह के विस्तारित होने के लिए है, देह के राइट ग्रोथ के लिए है, देह इनफैक्ट बॉडी ऑफ क्राइस्ट के प्रोटेक्शन के लिए है. मेरे लिए क्या है? माई लाइफस्टाइल. मैंने कितना अच्छा डिसर्न किया इसके लिए कोई इनाम नहीं है. मैं कितना अच्छा यीशु मसीह के संग चली इसके लिए मेरे पास इनाम है. क्या मैं आज्ञाकारी थी? मैं अंदर से टूट रही थी और रो रही थी, फिर भी मैंने क्या उसके हुक्म को माना? मैंने क्या अंत तक डरते हुए कांपते हुए अपने उद्धार को बनाए रखा? I'm going to judge according to my lifestyle, not according to my gifting. वरदान आपके लिए है ही नहीं, इसलिए डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि दुष्ट आत्मा आपका हुक्म मानते. बाइबल साफ कहता है खुश ना हो कि दुष्ट आत्मा तेरा हुक्म मानता है, खुश हो कि तेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है. यीशु के नाम में पावर है. रोगी से कहो यीशु के नाम से चंगा हो जा, वो हो जाएगा. दुष्ट आत्मा से कहो यीशु के नाम से निकल जाएगा. But that's the power of God. Do you have the lifestyle of God? यहीं आके मसीह फंस जाते हैं. They exhibit the power of God, but they don't exhibit the life of God, lifestyle of God. और परमेश्वर उसी को लेकर जाएंगे जो लाइफस्टाइल को डेवलप किए हैं, नॉट द पावर. पावर तो चाहिए, उसके राज्य के विस्तारित होने के लिए हमें तो वरदान चाहिए, हमें तो आगे बढ़ने के लिए वरदान तो चाहिए, आत्मा जीतने के लिए वरदान तो चाहिए.
उसकी महिमा खोलने के लिए वरदान तो चाहिए, बट आप कैसे जज किए जाओगे? आपके लाइफस्टाइल के अनुसार, हाउ यू हैव वॉक्ड। मुझे कैसे पता मैं सही चल रही ना गलत चल रही? लेट्स रीड फ्रॉम द वर्ड। Am I going right or am I going wrong? कैसे मुझे पता चलेगा? Put it on projection. 1 John पहला यूहन्ना 3:21 और 22। मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। Dear friends, if our heart do not condemn us, we have confidence before God and receive from Him anything we ask, because we obey His command and do what pleases Him. हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, कॉन्फिडेंस होता है। और 22, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही हम करते हैं। जो उसे भाता है उसे हम करते हैं। उसके कहते हैं लाइफस्टाइल। When your heart doesn't condemn, जब मैं खुदा के पास जाती हूँ और पूछती हूँ, खुदा कुछ भी ऐसा है जो आपको पसंद नहीं? अगर खुदा कहता है मैं उसे दूर करती हूँ। एक बार में नहीं भी होता है, मैं उस चीज़ के पीछे पड़ जाती हूँ, अपने अंदर उसे तोड़ने लगती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, उपवास करती हूँ। और जब खुदा से पूछती हूँ और मेरा दिल मुझे दोष नहीं देता, मैं ग्रहण करती हूँ कि मैं उसके द्वारा शुद्ध की गई हूँ। सच्चे दिल से आइए और पूछिए, क्या आपका दिल इस समय आपको कंडेम कर रहा है आपके रॉन्ग लाइफस्टाइल के लिए? यू हैव अ क्लियर कॉन्शियस एंड इट डजंट कंडेम यू। आस्क होली स्पिरिट, कम ट्रूथफुल। आइए अपनी आंखों को बंद करें, खुदा के पास आए, ईमानदारी से आए, पवित्र आत्मा को मांगिए, क्योंकि वही है जो सच्चाई को खोलता है। अगर आप उसके सचमुच बेटे हैं, ट्रू चाइल्ड हैं, आप कन्विक्शन में चलेंगे, फियर में चलेंगे, भय में चलेंगे, आज्ञाकारिता में चलेंगे। लेकिन अगर आप फॉल्स हैं, आपको हमेशा दूसरों में दोष दिखेगा, खुद में नहीं। आपके अंदर आर्ग्यूमेंट होगा और डिबेट होगा। आप तर्क और वितर्क करने वाले लोग होंगे। आप बाइबल को उठाते हैं और जुक्ति और तर्क करते हैं, सच्चाई नहीं खोलते जो लोगों को आज़ाद करता है। आप कंडेमनेशन में बात करते, कन्विक्शन में बात नहीं करते। और अगर आपको कोई ठोक दे तो आपको बहुत नाराज़गी होता है, बिकॉज यू आर नॉट राइट विद गॉड। सर्च योर हार्ट, अपने दिल को खोजें। आर यू इन राइट स्टैंडिंग? क्या आप सही चल रहे हैं? क्या आपका दिल आपको दोषी करार देता है? या आप कॉन्फिडेंटली आके कह सकते नहीं, मैं ईश्वर की आज्ञाओं को मानता हूँ, मैं अब्राहम पिता के कवनेंट से जुड़ा हुआ हूँ, मैं विश्वास में चलता हूँ, हर असंभव के बावजूद भी मैं अपनी विश्वास को थामे हुए हूँ। मैं अय्यूब के समान हूँ कि हर चीज़ जब गड़बड़ होता भी है, बुरा होता भी है, मैं खुदा को अभिशाप नहीं देता। मैं डैनियल के समान हूँ कि मृत्यु भी आ जाए, मैं सिर नहीं झुकाऊंगा, ना व्यक्ति के सामने, ना हुकूमत के सामने, ना गवर्नमेंट के सामने, ना पॉलिसीज के सामने, ना उस प्रॉब्लम के सामने। Kiama shaka rava shoto rebe shanta rebe iha maha rahama sheke raba ahayu shaka rebe। हर झूठ, हर भ्रम मैं तोड़ती हूँ यीशु नाम से। हर कंडेमनेशन, हर विकेडनेस को मैं तोड़ती हूँ यीशु नाम से। हर छलनाकारी आत्मा, भ्रमित आत्मा जो अंतिम दिनों को लोगों को भ्रमित कर रहा है, खासकर जो जन्म से यीशु को जानते हैं, बाइबल कहता है उनका प्रेम अंतिम दिनों में ठंडा पड़ जाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ विश्वासियों के लिए जो प्रभु को बहुत जान तो गए हैं लेकिन अपने लाइफस्टाइल में अडैप्ट नहीं किए, अपने जीवन धारा में उनके परिवर्तन को लिए नहीं है। मैं अनुताप खोलती हूँ, हर भ्रमित आत्मा
आत्मा, झूठी आत्मा, अहंकारी आत्मा, और क्रोध की आत्मा को घुड़कती यीशु नासरी के नाम से, रिबेलियसनेस को बांधती यीशु नाम से, डिसेप्शन एंड लाई एंड फॉल्सहुड को निष्क्रिय घोषित करती यीशु नाम से। पवित्र आत्मा तेरी सामत खोलती हूँ, जो अनुताप देता है, जो परिवर्तन देता है, जो छुटकारा देता है, जो हमें सत्य परमेश्वर का सत्य संतान बनाता है। तेरी उस आवाज को मैं तेरे देह के अंदर खोल देती हूँ खुदा, कि तेरी भेड़, तेरा देह उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने लगे, उसके अनुसार चलने लगे, उसके कन्विक्शन, उसके पावर, उसके ट्रूथ में वो अपने जीवन को जीने लगे। हर झूठ, तेरा शिकंजा, तेरा कैप्टिवेटिंग पावर को मैं यीशु नाम से तोड़ देती हूँ। भ्रम और अहंकार को यीशु के अधिकार से तोड़ देती हूँ। हर जो बकरी है अपने छाल को बदल ले, क्योंकि अभी भी अनुग्रह है, अभी भी यीशु आया नहीं है, अभी भी चर्च है, और सबसे बढ़कर अभी भी पवित्र आत्मा है जो उस पाप पुरुष को रोके हुए है। एक बार पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, अनुग्रह चला जाएगा। तुम्हें तुम्हारे जान देकर, अपना गला कटाकर उद्धार को पाना पड़ेगा। अरिया महाशिया बसों को राबा शाता रेबे, मैं प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर का देह, ईश्वर की मंडली, ईश्वर की दुल्हन जागृत हो जाए, अनुतापित हो जाए, अपने पाप के लिए वो लोगों से ना लड़े बल्कि शैतान से लड़े। अंतरोमा शेके रेबे, वो वाद विवाद ना करे बल्कि जाके यीशु तुझसे माफी मांगे। मैं अनुताप खोलती हूँ, क्षमा याचना खोलती हूँ, पवित्र आत्मा का गहरा कार्य खोलती हूँ। वो अहंकार ना करे कि वो पवित्र आत्मा के वरदानों में इस्तेमाल होते हैं, बल्कि उस बात का कॉन्फिडेंस को गेन करे कि क्या उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा, एकमात्र आप है जो सच्चाई खोलते हैं, आत्मिक आंखें खोलते हैं। मैं प्रार्थना करती यीशु नाम से, आत्मिक आंखें खोल दे, तेरे देह की आत्मिक आंखें खोल दे। खुदा तेरा आना बड़ा निकट है और तू व्याकुल है, तू बेताब है, तू रो रहा है, क्योंकि अनेक नाश हो जाएंगे। अगर तू आ जाया, कितने जन छूट जाएंगे, कितने जन रह जाएंगे। उनके अंदर गुरूर है, वो थर्ड जनरेशन क्रिश्चियन है, वो जन्म से क्रिश्चियन है, वो ज्यादा बाइबल जानते हैं, लेकिन दुख खुदा वो तुझे ही नहीं जानते, तेरी आत्मा की आवाज को ही नहीं समझते। अहंकारों के समान चलते हैं, अहंकारों की भाषा बोलते हैं, और वो कहते हैं यीशु उनका पिता है, जबकि वो शैतान की भाषा बोलते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, छू ले एक एक जन जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, उन्हें छू ले, उन्हें लौटा ले आ, उन्हें अनुतापित हृदय दे, परिवर्तित मन दे, उनके अंदर सच्चाई जागृत हो जाए, अनुताप खोल दे, उन्हें लौटा ले आ खुदा। वो अनुताप और उद्धार के मार्ग में वो पाए जाए, सच्चाई के मार्ग में पाए जाए, अंत तक डरते हुए कांपते हुए अपने उद्धार में वो बने पाए जाए। होली स्पिरिट, केवल आप ये काम कर सकते हैं, केवल आप उन्हें नरक की आग से बचा सकते हैं। होली स्पिरिट, बचा लीजिए, उन यूथ को बचा लीजिए, उन बच्चों को बचा लीजिए, उस भाई को बचा लीजिए, उन बहनों को बचा लीजिए, उन बुजुर्गों को बचा लीजिए। खुदा, हर झूठ तो शक्तिहीन हो रहा है, शैतान तो दुर्बल हो रहा है, तेरा कब्जा टूट रहा है, फॉल्सहुड निष्क्रिय हो रहा है, हिपोक्रेसी टूट रहा है, सैडुसी फैरिसी के स्पिरिट छत से उखाड़ कर पाताल फेंका जा रहा है।
मैं सच्चाई खोलती हूँ, अनुताप खोलती हूँ, वचन की सामर्थ खोलती हूँ, वो सामर्थ जो लोगों को आजाद करता है, उन्हें पिता के पास लौटा ले आता है। हम सब ने पाप किया और तेरी महिमा से वंचित हुए, लेकिन तेरे क्रूस के कारण हम रेस्टोर्ड भी हुए। पहला एडम ने पाप किया और मानव जाति गिर गया, लेकिन दूसरा एडम ने जो दाम दिया उससे हम बचा लिए गए। खुदा, उस क्रूस के पावर को खोलते हो, जहां क्षमा है, जहां अनुताप है, वो क्रूस का पावर एक एक के अंदर काम करने लगे। खुदा, तेरा क्रूस अनुताप दे खुदा, वो क्रूस में जो तूने दर्द सहा पिता। अनेक पापी अपना मन फिरा ले खुदा, अनेक बकरी अपनी चाल बदल कर भेड़ बन जाए खुदा। वो क्रूस के पावर को मैं खोलती हूँ, यीशु नाम से खोलती हूँ। लौटा ले आ यीशु, अपने बच्चों को समेट ले यीशु, जैसे मुर्गी अपने बच्चों के पंख के तले समेटती है, अपने बच्चों को तू समेट ले खुदा। लौटा ले आ खुदा, उन्हें उस भटके हुए मार्ग से उन्हें सही मार्ग में ले आ। अनुताप खोलती हूँ, सच्चाई की आत्मा खोलती हूँ, यीशु नाम खोलती हूँ। उस नाम में जीवन है, अनंत काल का जीवन है, बहुतायत का जीवन है। मैं वो यीशु नाम खोलती हूँ। पवित्र आत्मा कार्य कर, कार्य कर, कार्य कर। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, आई वर्शिप यू। तेरे नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। अभी भी मौका है, लौट आए, अभी भी अनुग्रह है, पाप क्षमा होगा। ये मौका खो दिए और अनुग्रह नहीं है। गॉड ब्लेस यू।